अशोक कुमार। जैसे कि देख रहे हैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये Redmi 3 12 HP का है। आज हमने एक नया टॉपिक आपके लिए फोर वे वाल कैसे काम करता है हीट और कूल पे, और फोर वे वाल क्यों कहा जाता है, क्यों कहा बोला जाता है कि फोर वे वाल उसको क्या है कि फोर वे मतलब 4 रास्ते होते हैं जिस तरह से 4 रास्तों से गैस पास होती है। तो ये फोर वे वाल है। इसके ऊपर हम आपको बनाएंगे इस पर वीडियो कि ये हीटिंग पे और कूलिंग पे कैसे काम करता है और इन कैपिलरी को क्या काम होता है, और ये कॉइल क्या होती है, इसके अंदर एक पायलट वाल होता है वो कैसे काम करता है। तो इसके ऊपर हम आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं, और ये लास्ट तक देखना ये वाली वीडियो, तभी आपको समझ में आएगी कि इस वीडियो में फोर वे वाल कैसे काम करता है और कैसे इसका फंक्शन काम करता है। फ्रेंड्स देख रहे हैं ये फोर वे वाल में 4 पाइप होते हैं। पहला कंप्रेसर जो डिस्चार्ज होता है कि ये वाला पाइप होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये वाला होता है, चौथा ये वाला होता है। तो 4 पाइप होते हैं फोर वे वाल में, इसीलिए इसको फोर वे वाल बोला गया कि चारों रास्तों से गैस को कैसे पास करवाते हैं। जो 4 रास्तों से पास होती है गैस, और उसके अलावा ये कैपिलरी होती हैं, 4 कैपिलरी होती हैं, 1 2 3, और चौथी होती है जो डिस्चार्ज के पाइप पे जस्ट नीचे जुड़ी होती है ये वाली। और उसके बाद इसमें एक ये कॉइल होती है, कॉइल के बगल में ये पायलट वाल होता है। तो कॉइल के अंदर जब 220 आती है तो इसमें मैग्नेट फील्ड बनता है। तो मैग्नेट फील्ड जो बनता है वो हमारी पायलट वाल को ऑपरेट करती है कि इसको पायलट वाल को किस वाली कैपिलरी से गैस पास करवाना है, या हीटिंग पे करवाना है या कूलिंग करवाना है। तो वो पायलट वाल के ऊपर होता है काम। तो अब हम बताते हैं कि कूलिंग पे कैसे काम होता है। इसके अंदर एक प्लंजर भी होता है, वो प्लास्टिक प्लंजर होता है जिसमें यू ट्रप का बैंड बना होता है। तो इस टाइम अब ये कूलिंग पे है। कूलिंग पे जब ये होता है तो जब यहाँ से गैस आती है, कूलिंग से हम इसको मान लो अब ये हीटिंग पे है, तो हीटिंग पे हम इसको कूलिंग पे कैसे करते हैं। तो अब ये गैस आती है ना, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर जो कंप्रेसर से आता है, तो ये इस कैपिलरी के थ्रू इस कैपिलरी में गैस आती है। तो गैस जब आती है ना, तो इसमें कमांड आती है 220 की, 220 वोल्ट की कमांड आती है कि यहाँ मैग्नेट फील्ड बनता है, तब ये ऑपरेट होता है पायलट वाल। जब यहाँ गैस आती है तो गैस आती है तो ये हिस्सा इस कैपिलरी के थ्रू ये गैस इस एरिया में आती है। अब इस एरिया में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर के प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जब ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है तो इस पे यहाँ जो प्लंजर होता है ना, वो प्लंजर उस प्रेशर के कारण सरक के इस 2 पाइपों के नीचे आ जाता है। तो वो प्लंजर में यू ट्रैप होता है, तो वो ट्रैप इन दोनों पाइपों को कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जब ये कूलिंग पे आती है तो इसमें यहाँ से डिस्चार्ज पाइप से गैस आती है, तो ये कंडेंसर के इस पाइप के थ्रू कंडेंसर में जाता है। अब यहाँ जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर कंडेंसर में जाता है, तो यहाँ वो हीट को रिमूव होती है। हाई प्रेशर टेम्परेचर वेपर की अवस्था जो होती है वो रिमूव होती है। उसके बाद वो लिक्विड को कन्वर्ट होता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड। तो उसके बाद जब ये कूलिंग कॉइल के अंदर गैस जाती है, कूलिंग कॉइल से जब वापस गैस आती है तो ये सक्शन के थ्रू आती है। अब सक्शन का पाइप देख रहे हैं ये जा रहा है, ये सक्शन का पाइप जुड़ता है हमारा सीधा ये चौथे वाले पाइप में, इस पाइप में जोड़ता है। इस पाइप से ये गैस आती है, तो यहाँ एक यू ट्रैप का बैंड होता है। मैंने आपको जस्ट बताया था कि प्लंजर के अंदर यू ट्रैप होता है, तो यू ट्रैप प्लंजर के इन दोनों पाइप को जोड़ता है। तो इस गैस में आते ही वो यू ट्रैप से होकर गैस ये सीधे जाती है एक्यूमुलेटर के अंदर। अब एक्यूमुलेटर में गैस आती है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर। तो वो जो गैस होती है वो हमारी कंप्रेसर सक्शन करते हैं। जब चलता है तो सक्शन भी होता है, तो सक्शन पाइप हमारा इस एक्यूमुलेटर में ही जुड़े होते हैं। तो एक्यूमुलेटर से गैस सक्शन को जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने बताया था आपको कूलिंग मोड पे, अब हम आपको बताने जा रहे हैं हीटिंग मोड पे फोर वे वाल कैसे काम करता है और कौन सी पाइप में से गैस कौन सी जाती है। तो हीटिंग मोड पे इसमें एक सिलेक्टर स्विच पीसीबी होती है, उसको हम लूप करते हैं। उसके बाद रीसेट मार के उसके बाद हम जब हमारे कंप्रेसर चालू होते हैं तो कंप्रेसर का जो हमारा डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज से जो गैस आती है वो हमारी इस पाइप से आती है, इस पाइप पर कनेक्ट होती है। अब यहाँ पे देखना आपकी कैपिलरी भी एक छोटी सी, और उसके बाद इस पर कमांड आती है 220 की। फिर उसके बाद यहाँ मैग्नेट फील्ड बनता है। मैग्नेट फील्ड बनने के बाद ये पायलट वाल ऑन होता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर जो आ रहा होता है वो इस कैपिलरी के थ्रू, मतलब पहले इस कैपिलरी से आके पायलट वाल के थ्रू होके इस कैपिलरी से जाते हुए इस एरिया में प्रेशर को इंक्रीज करता है। मतलब यहाँ प्रेशर आता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर, तो उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे वो इंक्रीज होता है। उसके बाद जो प्लंजर जो इन दोनों पाइपों में कनेक्ट हो रखा होता है, इन दोनों वाले पाइपों में जो कनेक्ट होता है इस वाले और इस वाले में, वो प्लंजर सरक के इस एरिया में आ जाता है, इन दोनों पाइपों पर कनेक्ट हो जाता है, इन दोनों वाला पाइपों पे। तो वो जो प्लंजर हमारे कूलिंग मोड पे इन दोनों पे थे, वो अब हीटिंग मोड पे सरक के इस तरफ आ जाते हैं। तो उस प्लंजर में यू ट्रैप होता है। यू ट्रैप इसलिए होता है कि वो गैस को दूसरे रास्ते से ले आते हैं हम।
तो जब हमारा यहाँ से गैस आती है वो हीटिंग मोड पे इस वाले पाइप से, देख रहे हैं, इस वाले पाइप से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर इस वाले पाइप से जाती है सीधा हमारे कूलिंग कॉइल के अंदर। कूलिंग कॉइल के अंदर जाती है। अब कूलिंग कॉइल में जाती है जो हमारे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर, उस टाइम हम हीटिंग मोड पे सक्शन हमारा डिस्चार्ज बन चुका होता है। अब डिस्चार्ज हमारा सक्शन बन चुका होता है। अब इंडोर आउटडोर बन चुका होता है, आउटडोर इंडोर बन चुका होता है हीटिंग मोड पे। जब गैस हमारी इधर जाती है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर, वो जाता है इंडोर के अंदर। अब वहाँ पे हीटिंग आने लग जाती है, तो हीटिंग आने लग जाती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड वहाँ से आता है सीधा हमारी इस लाइन के द्वारा डिस्चार्ज के द्वारा। डिस्चार्ज सीधी हमारी कनेक्ट हो जाती है इस कैपिलरियों से, जो हमारी इस कैपिलरी से होके इन डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए सीधा हमारे कंडेंसरों में चली जाती है। देख रहे हैं, ये कंडेंसरों में चली जाती है। कंडेंसरों में जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड। अब उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है हमारे को लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में। अब वो कन्वर्ट होता है इस एरिया में। अब इस कंडेंसर में जब वो हीटिंग इसमें ऐड होती है, ऐड होने के बाद जब वो प्रेशर लो टेम्परेचर लो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो इस पाइप के द्वारा कंडेंसर का जो वाला पाइप है, इस पाइप से थ्रू सीधा आपका यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो प्लंजर इन दोनों पाइप में कनेक्ट होता है, तो उस प्लंजर के अंदर यू ट्रैप होता है। अब यू ट्रैप के कारण वो गैस यहाँ से आती है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर, वो सीधा जाता है हमारा ये जो बीच वाला पाइप है, वो बीच वाला पाइप हमारा एक्यूमुलेटर से जुड़ा होता है इस वाले से, इस एक्यूमुलेटर से। एक्यूमुलेटर में वो गैस सारी गैस जाती है, और जो लिक्विड होता है जो मतलब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो वो एक्यूमुलेटर के नीचे स्टोर हो जाता है। मतलब लिक्विड भारी होता है तो वो नीचे रह जाता है। अब जो वेपर होता है जो कन्वर्ट हो चुके होते हैं वेपर, वो इस पाइप से हमारे कंप्रेसर के सक्शन लाइनों में आते हैं। ठीक है, ये सक्शन लाइन में इस पाइप से जुड़े होते हैं इन वाले पाइपों से, तो वो सीधा सक्शन इस पाइप में आता है। अब कंप्रेसर में लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर आता है, तो उसको कंप्रेस करके फिर उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, फिर वो दोबारा इस पाइप से जाता है। तो ये इसकी साइकिल है हीटिंग मोड पे। अब एक चीज़ और देखिए फ्रेंड्स, कभी भी देखिए क्या कि फोरे वाल में जो नीचे पाइप होता है वो हमेशा कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइप से जुड़े होते हैं, और कंप्रेसर के जस्ट नीचे ही एक्यूमुलेटर का जो जस्ट पाइप जो जुड़ा होता है, वो कंप्रेसर का डिस्चार्ज के सेंटर में जो पाइप होता है वो एक्यूमुलेटर में जुड़ा होता है। मतलब कंप्रेसर का जो सक्शन जो होता है वो बीच वाले पाइप से होता है। इस वाले फोरे वाल के जो बीच वाला पाइप है उससे सक्शन होता है, कंप्रेसर के सक्शनों में गैस जाती है। हीटिंग और कूलिंग मोड पे हमारे सिर्फ ये वाला पाइप काम करता है, ये हीटिंग पे पाइप काम करता है, और ये कूलिंग पे काम करता है, और ये वाला हीटिंग पे काम करता है। सिर्फ ये दो पाइप ही हमारे हीटिंग और कूलिंग पे काम करते हैं। बाकी हमारे जो बीच वाला पाइप होता है ये सक्शन का ही होता है, इससे सिर्फ रिटर्न ही होती है, सक्शन होती है गैस। तो जैसे कैसी लगी हमारे फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था अभी कूलिंग मोड के बारे में, तो कैसी लगी हमारे फ्रेंड्स हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें।